नमस्कार दोस्तों। अहंकार इंसान के सोचने और समझने की शक्ति का नाश कर देता है। जब यही अहंकार भगवान के भक्तों को घेरता है, तब भगवान स्वयं उनका अहंकार नष्ट करते हैं। हमारी आज की ये कहानी द्वापर युग के एक ऐसी ही घटना को उजागर करती है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी की सहायता से सत्यभामा, सुदर्शन चक्र और गरुड़ का अहंकार तोड़ा। एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को स्वर्ग से पारिजात वृक्ष लाकर दिया था। तब सत्यभामा को इस बात का अभिमान हो गया था कि वो सबसे अधिक सुंदर हैं और भगवान श्री कृष्ण की अति प्रिय रानी हैं। धार्मिक पुराणों के अनुसार सुदर्शन चक्र सबसे विनाशक हथियारों में से एक है। सुदर्शन चक्र के बारे में भागवत पुराण में वर्णित है कि ये चक्र किसी भी वस्तु को खोज लाने में सक्षम था। वहीं इसे सबसे अधिक विध्वंसक भी माना जाता था। सुदर्शन चक्र ने जब एक बार इंद्र के वज्र को निष्क्रिय कर दिया, तब से उसे ये अभिमान हो गया कि प्रभु के पास जब युद्ध में कोई विकल्प नहीं बचता तो प्रभु उसकी मदद लेते हैं। इसी तरह से नारायण का वाहन गरुड़ भी ये समझने लगा कि प्रभु मेरे बगैर कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि मेरी गति का कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। एक दिन श्री कृष्ण अपनी द्वारका नगरी में रानी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर बैठे थे और उनके निकट ही गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी उनकी सेवा में बैठे थे। बातों ही बातों में रानी सत्यभामा ने व्यंग्यपूर्ण लहजे में पूछा, हे प्रभु, आपने त्रेता युग में राम के रूप में अवतार लिया था। उस युग में आपकी पत्नी सीता थी, क्या वो मुझसे भी ज्यादा सुंदर थी? श्री कृष्ण रानी सत्यभामा के सवालों का जवाब देते उससे पहले ही गरुड़ ने कहा, प्रभु, क्या दुनिया में मुझसे भी ज्यादा तेज गति से कोई उड़ सकता है? तभी सुदर्शन से भी रहा नहीं गया। वो भी बोल उठे कि प्रभु, मैंने बड़े बड़े युद्ध में आपको विजयश्री दिलवाई है, क्या संसार में मुझसे भी शक्तिशाली कोई है? श्री कृष्ण जानते थे कि उनके इन तीनों भक्तों को अहंकार हो गया है और इनका अहंकार नष्ट करने का समय आ गया है। तभी श्री कृष्ण ने एक लीला रची और हनुमान जी का स्मरण किया। श्री कृष्ण के स्मरण करते ही हनुमान जी जान गए थे कि उन्हें किस कार्य के लिए याद किया गया है। तब श्री कृष्ण ने गरुड़ से कहा, हे गरुड़, तुम हनुमान के पास जाकर ये कहना कि श्री राम ने उन्हें द्वारका बुलाया है, या हो सके तो तुम उन्हें अपने साथ ही लेकर आना। श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर गरुड़ हनुमान जी को बुलाने चल पड़े। गरुड़ ने हनुमान जी के पास पहुंचकर कहा, हे वानर श्रेष्ठ, श्री राम ने आपको याद किया है, आप मेरी पीठ पर बैठ जाइए, मैं आपको शीघ्रता से प्रभु के पास पहुंचा देता हूँ। हनुमान जी ने विनम्र होकर गरुड़ से कहा, आप चलिए, मैं आता हूँ। गरुड़ ने मन ही मन विचार किया कि हनुमान जी तो वृद्ध हो चले हैं, ये कैसे जल्दी पहुँचेंगे। जिसके बाद हनुमान जी के कहने पर गरुड़ द्वारका के लिए उड़ चले। इधर द्वारिका में श्री कृष्ण ने श्री राम का रूप धारण किया और सत्यभामा के साथ सिंहासन पर बैठ गए और सुदर्शन चक्र को ये आदेश दिया कि तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो। ध्यान रहे कि मेरी आज्ञा के बिना महल में कोई प्रवेश ना कर पाए। श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर सुदर्शन चक्र महल के प्रवेश द्वार पर तैनात हो गए। तभी हनुमान जी वहां द्वार पर पहुँचे। सुदर्शन चक्र ने हनुमान जी को रोकते हुए कहा कि आप बिना आज्ञा के अंदर नहीं जा सकते। तब हनुमान जी ने सुदर्शन चक्र को अपने मुंह में रखकर शीघ्रता से अपने प्रभु से मिलने चले गए। हनुमान जी ने अंदर जाकर सिंहासन पर बैठे प्रभु श्री राम को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आने में देर तो नहीं हुई? साथ ही कहा, प्रभु, माता सीता कहाँ हैं? आपके पास उनके स्थान पर आज ये दासी कौन बैठी है? सत्यभामा ने ये बात सुनी तो वह बहुत ही लज्जित हुई और उनका सारा घमंड चूर हो गया। तभी थके हुए गरुड़ देव वहां आ पहुँचे। जब गरुड़ जी ने वहां हनुमान जी को देखा तो वो चकित रह गए कि मेरी गति से भी तेज गति से हनुमान जी यहाँ कैसे पहुँच गए। हनुमान जी की गति को देखकर गरुड़ का भी अहंकार चूर हो गया। तब श्री राम ने हनुमान जी से पूछा, हे पवन पुत्र, तुम बिना आज्ञा के महल में कैसे प्रवेश कर गए? क्या तुम्हें किसी ने प्रवेश द्वार पर रोका नहीं था? हनुमान जी ने कहा, मुझे क्षमा करें प्रभु, मैंने सोचा आपके दर्शनों में विलंब होगा, इसलिए इस सुदर्शन चक्र से मैं उलझा नहीं, उसे मैंने अपने मुंह में दबा लिया था। ये कहकर हनुमान जी ने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के चरणों में रख दिया। हनुमान जी के इस कार्य से सुदर्शन चक्र का भी सारा घमंड टूट गया था
पवन पुत्र के जरिए तीनों के घमंड चूर हो गए थे और श्री कृष्ण भी यही चाहते थे। सत्यभामा, गरुण और सुदर्शन चक्र ने कहा, प्रभु आपकी लीला अद्भुत है। आपने अपने भक्तों के अहंकार को अपने भक्त द्वारा ही दूर किया। आपकी जय हो। अगर श्री कृष्ण सत्यभामा, गरुण और सुदर्शन चक्र का घमंड दूर न करते तो वे तीनों उनके निकट नहीं रह सकते थे और परमात्मा के निकट वही रह सकता है जो मैं और मेरा से रहित हो। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।